आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, और ये आपको कभी ना कभी एग्ज़ाम में दिखा होगा या ना भी दिखा होगा, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कर लेना है। ओके, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ को समझने से पहले आपको अल्फ़ा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल समझना होगा। अब ये अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, बीटा पार्टिकल क्या होता है। जैसे मेरे पास लेड है Pb, ठीक, जिसका एटॉमिक नंबर 82 होता है एंड इसका मास जो है 208 होता है। इस Pb से हम दो इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ मैं, अल्फ़ा पार्टिकल को बाहर निकालेंगे। अब आपके माइंड में चल रहा होगा ये अल्फ़ा पार्टिकल इससे हटाएंगे, इससे बाहर निकालेंगे। पहले भैया आप मुझे बताइए तो सही, ये अल्फ़ा पार्टिकल है क्या? हाँ, तो अल्फ़ा पार्टिकल आपका और कोई नहीं, आपका हीलियम है। बिकॉज हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास 4 होता है। इसी को हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास 4 है उसको हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल कहेंगे, और वो और कोई नहीं, वो हीलियम होता है। ठीक, तो इससे हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल को जब हम बाहर निकाल देंगे, जैसे अल्फ़ा पार्टिकल बाहर निकाल लिया, अल्फ़ा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2 एंड मास 4 होता है। वैसे मैंने बताया हुआ है ये अल्फ़ा पार्टिकल और कोई नहीं, हीलियम ही है, इसको किसी को मत बताइए, ठीक है। अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस अल्फ़ा पार्टिकल को जैसे बाहर निकालेंगे, इस यहाँ पर 82 से तो ये और कम हो जाएगा 2, यहाँ पर तो 80 बचेगा इसका एटॉमिक नंबर, और इसका मास भी 4 कम हो जाएगा, यहाँ पर 204 मास हो गया। एंड जब एटॉमिक नंबर चेंज हो गया तो इसका एटम भी चेंज हो जाएगा, और 80 एटम किसका होता है? मरकरी का होता है, Hg। ठीक, अच्छा इसके बाद आप बताओगे, क्या बताओगे कि कोई एक्स एलिमेंट है, इसका मान लिए एटॉमिक नंबर B है और मास A है। इससे हम लोग अगर अल्फ़ा पार्टिकल निकालेंगे सपोज, तो B में 2 घट जाएगा, B-2। हाँ, अल्फ़ा पार्टिकल तो समझ गए। अब ये बीटा पार्टिकल क्या होता है? बीटा पार्टिकल समझना है, समझो। जैसे अल्फ़ा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर कितना था? 2 था। बीटा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर -1 होता है। ठीक, क्या मैंने कहा कि बीटा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? -1। और मास आप सुन के आश्चर्य मत करना, मास बीटा पार्टिकल का 0 होता है, ना कि 4 वगैरह वगैरह, कुछ नहीं मास होता है बीटा पार्टिकल का। तो आप बताओ वो आखिर कौन सा एलिमेंट होगा? अरे वो और कोई नहीं, वो आपका इलेक्ट्रॉन होगा जिसका एटॉमिक नंबर चार्ज है -1 और मास है 0। अगर इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिए, क्या किए? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिए, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 और 0। जैसे ही बाहर निकालेंगे तो B में जो है, क्या मैंने कहा, इस B में घट जाएगा आपका क्या? -1 घट जाएगा, क्योंकि B से तो हम निकाल रहे हैं -1 को, मतलब यहाँ पर B+1 हो गया, तो इसका एटॉमिक नंबर B+1 हुआ। और मास में कोई अंतर नहीं होगा, बिकॉज A है और यहाँ का मास 0 है। जब 0 मास निकालेंगे तो वही रहेगा, तो मास A का A रह गया। लेकिन कुछ एलिमेंट यहाँ पर आपको ये पता चल गया होगा कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट और ऐड हो गया है। यहाँ +1 है, B था पहले, अब क्या हो गया? +1 हो गया। अब एटम तो चेंज होगा, एटम X से X' बन गया, कुछ अलग एटम हो गया। दैट्स क्लियर। अब मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, यदि हम कोई पार्टिकल, इफ़ एनी पार्टिकल, क्या करते हैं? एमिट करते हैं, बाहर निकालते हैं। इफ़ एनी पार्टिकल इज एमिटेड, कहाँ से निकालते हैं? किसी न्यूक्लियस से निकालते हैं। फ्रॉम अ न्यूक्लियस, इज एमिटेड फ्रॉम ए न्यूक्लियस। जैसे ही आपका पार्टिकल बाहर निकलेगा तो आपका एटॉमिक नंबर क्या होगा? चेंज हो जाएगा, एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। तो लिखो देन इफ़ द एटॉमिक नंबर चेंज्ड, अगर एटॉमिक नंबर चेंज्ड होगा तो इसका मतलब है एटम भी चेंज हो जाएगा। देन द एटम विल ऑल्सो चेंजेज। ओके, ये क्यों हुआ? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर चेंज हुआ, तो एटम भी तो चेंज हो जाएगा ना। यहाँ Pb था, यहाँ पर मरकरी आ गया। दैट्स क्लियर। ठीक। और एक बात,
जैसे मान लो ये X एलिमेंट ग्रुप A में भी है, जैसे ही इसका एटम एक कदम आगे बढ़ा तो एटम यहाँ से शिफ्ट होकर के एक कदम आगे बढ़ जाएगा। B+1 हुआ तो आगे बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ 82 था, अगर मान लो ये 82 ग्रुप है, यहाँ पर आपका Pb है, जैसे ही इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो ये 80 ग्रुप में चले आएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर कौन है आपका Hg है, मतलब ये शिफ्ट कर रहा है ग्रुप में, उसी को हम लोग लिखेंगे। इसलिए सो इन द पीरियोडिक टेबल में जो है एटॉमिक नंबर शिफ्ट कर रहा है। पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक नंबर इज शिफ्टेड। कभी 82 था तो कभी 80 हो गया, शिफ्ट कर रहा है ना, 82 से 80 में आ रहा है। तो वही मैं लिख रहा हूँ कि एटॉमिक नंबर इज शिफ्टेड आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड, या तो राइट साइड जा रहा है या तो लेफ्ट साइड जा रहा है। और इसका राइट साइड और लेफ्ट साइड जाने का जो मेन कारण है वो है इससे हम लोग पार्टिकल को निकाल रहे हैं या फिर ऐड कर रहे हैं। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिपेंड अपॉन द, या विच इज़ डिपेंड अपॉन द पार्टिकल, उस पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है विच इज़ एमिटेड। और इसी को हम लोग कहते हैं एंड दिस लॉ इज नोन एज सोडी-फजान्स रूल। सोडी-फजान्स क्या था, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, सॉरी। ओके, मिलते हैं।